नहीं समझ पाओगे। ऊपर से क्या है, ये ट्रेंड की साइड में है, यानी डेली चार्ट में ट्रेंड क्या बता रहा है, न्यूट्रन निगेटिव है, तो ट्रेंड यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड की साइड में ही नीचे की साइड में निकला, तो मेरे लिए ज्यादा आसान है इसको ट्रेड करना कि मैं इसको फटाक से पकड़ूं पहले। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो शुरुआती मिनट पकड़ते हैं ना, तो काफी वोलेटाइल होता है, तो क्वांटिटी बड़े हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट बड़े हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो फिर आप खत्म हो जाओगे। तो खत्म होने से अच्छा है कि क्वांटिटी को ट्रेड, कम प्रॉफिट होगा चलेगा यार, ठीक है। लेकिन मार्केट कहां गया, ट्रेंड की साइड में ही मार्केट यहां पे आया, ठीक है। पहला मूव की बात कर रहा हूं हमेशा मैं, कि पहले मूव को हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से सोचना है। यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कल का क्लोज ये है, कल का लो ये है, और मार्केट ओपन होता है यहां। लेकिन अब कल के क्लोज और कल के लो के बीच में डिफरेंस बहुत है, ध्यान रखो, कल के लो और कल के लो क्लोज के बीच में यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल का क्लोज यहां पे देखेंगे जो इस चार्ट में है वो 44,800 है, और जो ये लो है वो लगभग 44,550 है, तो लगभग 300 पॉइंट का ये 300 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे, 300 से ज्यादा 250 पॉइंट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे लिए पहला ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये ओपन कहाँ पे हो रहा, और ओपनिंग के साथ में अगर नीचे है, मैं शांति से बैठा रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेटअप अगर जैसे ये बाइंग साइड का सेटअप बना, ऑलरेडी हमने यहाँ पे आप लोग को चार्ट बना के दिया भी था, तो यहाँ पे एक छोटा मूव के लिए मैं ऊपर की साइड में जाऊंगा, छोटे मूव के लिए सेटअप बना दूं। लेकिन मेरा मेन व्यू क्या है, अब मेरा मेन व्यू ये है कि मार्केट अगर नीचे की साइड में आएगा तो अच्छा मूव देगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये लो के पास सपोर्ट भी लेगा, अगर ऊपर से 250-300 पॉइंट आएगा तो लो के पास कहीं ना कहीं ये रुकेगा भी। लेकिन हाँ, ट्रेंड क्या है, कल का मूव क्या किया इसने, कल का हाई भी ऊपर है, कल का लो भी ऊपर है, और क्लोज बीच में किया, तो यहां पे ट्रेड लेना ये एक्सपीरियंस का काम है, ये सेटअप में नहीं समझ में आएगा, ये एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपको ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जगह पे एक्सपीरियंस, जब यही 100-150 ट्रेड ले लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। यहां पे देखो, मार्केट क्लोज होता है इस जगह पे, ये मार्केट क्लोज है, मार्केट ये ओपन हुआ, मार्केट देखो ओपन हुआ, तो क्या मैंने बताया कि ये यहां पे सेलर की, अभी सेलर ठीक ठाक यहां पे सेलर की, लेकिन जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये जो लोग इन्होंने बाइंग करके होप में होंगे कि शायद कल ऊपर निकलेगा तो मैं निकले, वो एसएल होने लगते हैं। जब एसएल होने लगते हैं और नए यहां पे सेलर आते हैं, तो मार्केट तेजी से एक मूवमेंट नीचे की साइड में देगा, तो सेल साइड यानी ट्रेंड की साइड में बहुत तेजी से जाएगा। अगर इसी जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर लो और क्लोज पास में है, तो जैसे ही लो ब्रेक करता है, मैं वेट ही नहीं करता हूं, मैं 1 मिनट में हो या फिर वो 1.5 मिनट में हो, मैं वहां पे ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन आप क्लोज और लो के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कंपोनेंट को देखता हूं, फिर उसके बाद सेटअप ट्रेड लेता हूं। अब यहां पे क्या है, अब जैसे यहां पे 8 तारीख को क्या किया इसने, अब 8 तारीख को देखो मार्केट ने क्या किया। 8 तारीख को मैं क्या बोल रहा हूं कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, यानी क्लोज के नीचे नहीं चाहे, क्लोज और लो देखो यहाँ पे क्लोज और लो लगभग पास में है, तो मैं यहाँ पे सेल तो नहीं करूंगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि मुझे सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कल के क्लोज के ऊपर चल रहा, तो मैं सेल नहीं करूंगा। अब कोई सेटअप बन गया तो बहुत अच्छी बात है हमारा बाइंग साइड के लिए, तो मैं वेट ही कर रहा था। लेकिन जैसे इसके नीचे, एक चीज तो क्लियर है ना कि मैं यहां पे सेल नहीं करूंगा। सेल क्यों नहीं करूंगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कल के क्लोज और कल के लो को रिस्पेक्ट कर रहा, तो मैं यहां पे सेल नहीं करूंगा। एक चीज हमेशा ये चीजें क्लियर कट करके रखो, चीजें नहीं समझ में आए उस दिन ट्रेड छोड़ दो, लेकिन जहां पे चीजें समझ में आ रही हैं इंतजार करो। अब देखो मार्केट यहां पे फिर से वापस क्या कर रहा, मार्केट फिर से यहां पे ऊपर ओपन हुआ, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होके थोड़ा वेट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अब कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है, तो मैं इमीडिएट तुरंत सेल करने नहीं जाऊंगा, मैंने क्या बताया, मैं सेल करने नहीं जाऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहां पे रेंज बना के इस क्लोज के नीचे कुछ बनाए, तो मेरा व्यू बनेगा। जब क्लोज के नीचे एक रेंज बना रहा है, लेकिन इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, शायद इस लेवल को मार्केट निकालेगा तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा। और ये लेवल ऑलरेडी 755 वाला लेवल है, सॉरी 733 या 755 जो लेवल मैंने आप लोग को बताया हुआ था, अगर याद हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये सारी चीजें ना कल के हाई, कल के लो और कल के क्लोज के ऊपर मार्केट डिफरेंस करता है कि मार्केट किस तरीके से आज मार्केट को चलना है। मार्केट अगर कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में है, मतलब बायर यहां पे एक्टिव है, लेकिन अभी बायर को कंट्रोल नहीं कर रहा है। बायर कंट्रोल तब करते हैं या तो वो आज का डे हाई ब्रेक करेगा, या मान लीजिए कल का डे हाई उसी के आसपास कहीं पे है, तो मैं कल के डे हाई का इंतजार करूंगा। कल के हाई और आज के जो हाई है उसके बीच में अगर डिफरेंस है 100-150 पॉइंट का, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम मार्केट कहां तक पहले जाएगा, ये कल वाले हाई के आसपास तक जाएगा यहां पे, ठीक है। क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे नहीं गया, मतलब सेलर यहां पे वेट कर रहे हैं, सेलर यहां पे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर कर। अब यहां पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहां पे कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ, ऊपर थोड़ा सा गया, कल की क्लोजिंग प्राइस के पास गया, मार्केट धीरे धीरे करके आए। ये तो क्लियर है ना कि कल की क्लोजिंग प्राइस के आसपास या कल की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड करा, तो मैं यहां पे बाई तो नहीं करूंगा, ये तो क्लियर है। तो आपका एक तो यहीं पे आपका लॉस बच गया कि आप जबरदस्ती जो बाइंग करने के लिए घुसोगे वो यहां पे नहीं घुसोगे। अगर मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, तो ये सेटअप
प्रॉपर साइज इसके अगेंस्ट मैं ट्रेड करता हूं। लेकिन मार्केट 100-150 पॉइंट के बीच में अगर ओपन हो रहा है, गैप डाउन गैप अप तो मुझे मालूम है कि कल के क्लोज के नीचे अगर है तो मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, वेट करना है किसी प्रॉपर सेटअप का। अब जैसे इसने लो को ब्रेक किया, देखो क्या किया, अब इसने आधे घंटे ट्रेड कर लिया, तो ये लो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। बिल्कुल परफेक्ट जाना है, इंतजार कीजिए कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे, और लो को ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। नहीं तो आप यहां पर भी ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा और मान के चलना पड़ेगा कि ये 10 में से शायद 5 बार ही काम करेगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आता है तो आपका 10 में से 8 बार आप ये मान के चल सकते हो, 7 बार 8 बार, अपनी प्रैक्टिस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मार्केट आपके लिए वर्क करेगा। यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हुआ, मतलब मेरा व्यू न्यूट्रल था। अभी मेरा व्यू यहां पे क्या हो गया कि मैं यहां पे वेट कर रहा हूं कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देगा तो मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहां पे दिख रही। बाइंग में यहां पे अभी नहीं करूंगा क्योंकि फिर बाइंग करूंगा तो ये कल का जो लो है उसके पास जाके ये रेजिस्टेंस लेने लगेगा, तो शायद अगर करूं भी कोई सेटअप बनेगा भी तो मैं 10 क्वांटिटी ही यहां पे ट्रेड करूंगा। ध्यान रखना आपको, यही चीजें समझनी, यही फर्क है सोच में, यही फर्क है चार्ट को फील करने में। मैं बार बार बोलता हूं चार्ट को फील करो कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट ये बोल रहा है कि भैया मैं सेलर के कंट्रोल में आ रहा हूं, तो सेलिंग साइड का जो मोमेंटम होगा वो आपको फास्ट बनेगा, बाइंग साइड का मोमेंटम होगा वो स्लो स्लो बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और एलडीएच स्ट्रेटजी को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर हम कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहां पे बायर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करे, लेकिन बायर डोमिनेट नहीं कर रहे। बायर डोमिनेट कब करेंगे, जब वो कल के हाई के ऊपर निकलेगा। मार्केट अगर कल के क्लोज और कल के लो के बीच में ट्रेड है, मतलब यहां पे सेलर एक्टिव है, लेकिन सेलर डोमिनेट कब करेंगे, जब ये लो को ब्रेक करेगा। कल का हाई और कल के लो के बीच का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो जो साइड, अगर ट्रेंड की साइड में, मार्केट ट्रेंड की साइड में अगर एक सुबह का कोई रेंज बना दिया, मान लीजिए सुबह 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रेंज बना दिया, उस रेंज को अगर आपके ट्रेंड की साइड में ब्रेक करता है तो मैं उसे ट्रेड कर दूंगा वो 40-50 पॉइंट का एसएल लगा के। तो मेरे ख्याल से क्लियर चीजें, कॉन्सेप्ट जो होगा वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बड़ा सिंपल सा चीजें है, सिंपल सी चीजें करने में आसान दिखने में आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। तो अगर आप इसको करके देखोगे ना, 100-150 ट्रेड लो यार। देखो कहीं से भी जाओ, कुछ भी सीखो, पैसे देकर सीखो, करना तो आपको ही है ना। फ्री में सीखो या पैसे देकर सीखो, हर लोग आपको यही बताएंगे, करना आपको, ये मेहनत आपको करनी है। मेहनत आपके बदले में कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा, तो मेहनत आपको करनी है। सही जगह पे ट्रेड करो, सही सोचो, सोच को चेंज करो, आप न्यूट्रल होके यहाँ पे आओ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आओ। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे तो सारे सेटअप काम करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं रहेगा तो 100 दिन काम करेगा, एक दिन काम नहीं करेगा, उसी दिन आप खत्म हो जाओगे। तो उससे अच्छा है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके छोटा छोटा 100 दिन आप बनाओ, ना कि एक ही दिन आप पूरा गवाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।